हमारे ऋषि मुनियों ने न सिर्फ धार्मिक दृष्टि को ध्यान में रखकर नवरात्रि में जप, व्रत, हवन, पूजन करने के लिए कहा है, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है। नवरात्रि के दौरान व्रत और हवन पूजन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। इसका कारण यह है कि वर्ष में होने वाली चारों नवरात्रि, जिसमें 2 प्रगट नवरात्र चैत्र माह को वाशांतिक नवरात्र के नाम से, वह आश्विन माह को शारदीय नवरात्र के नाम से जानते हैं, तथा 2 गुप्त नवरात्र आषाढ़ माह की नवरात्रि और माघ मास की नवरात्रि, ये चारों नवरात्र ऋतुओं के संधिकाल में होती है। यानी इस समय मौसम में बदलाव होता है, जिससे शारीरिक और मानसिक बल की कमी हो जाती है। शरीर और मन को पुष्ट और स्वस्थ बनाकर नए मौसम के लिए अपने शरीर को तैयार करने के लिए ही हम नवरात्र व्रत करते हैं। इसमें दोनों प्रगट नवरात्रों को ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि इन दोनों नवरात्र के बीच में 6 माह का अंतर होता है। चैत्र नवरात्र के बाद गर्मी का मौसम आ जाता है तथा शारदीय नवरात्र के बाद ठंड का मौसम आ जाता है। हमारे रिसर्च करने वाले ऋषियों ने शरीर को गर्मी से ठंडी तथा ठंडी से गर्मी की तरफ जाने के लिए तैयार करने के लिए ही इन नवरात्रियों की प्रतिष्ठा की है। इस प्रकार नवरात्र आरोग्य प्रबंधन के माध्यम से हमारे शरीर को जहां आरोग्य रखने में मदद करता है, तो वहीं ये अपने अध्यात्म के माध्यम से हमारे जीवन के प्रबंधन का भी सूत्र देता है। देवी भागवत के अनुसार सबसे पहले मां विंध्यवासिनी स्वरूप दुर्गा ने महिषासुर की सेना का वध किया था। उसके बाद उन्होंने महिषासुर का वध किया। महिषासुर का अर्थ होता है कि एक ऐसा असुर जो कि भैंस के गुण वाला हो, अर्थात जड़ बुद्धि का हो। महिषासुर का विनाश करने का अर्थ है समाज से जड़ता का संहार करना, समाज को इस योग्य बनाना कि वह नई बातें सोच सके तथा निरंतर आगे बढ़ सके। समाज जब आगे बढ़ने लगता है तो आवश्यकता होती है उसकी दृष्टि पैनी होनी चाहिए। तो दृष्टि पैनी होने के लिए माता ने धूम्रलोचन का वध कर समाज को दिव्य दृष्टि प्रदान की। धूम्रलोचन का अर्थ होता है धुंधली दृष्टि। इस प्रकार माता जी ने धूम्रलोचन का वध कर समाज को दिव्य दृष्टि प्रदान की। समाज में जब ज्ञान आ जाता है तो उसके उपरांत बहुत सारे तर्क वितर्क होने लगते हैं। हर बात के लिए कुछ लोग पक्ष में तो कुछ लोग विपक्ष में तर्क देने लगते हैं, जिससे समाज की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। चंडमुंड इसी तर्क और वितर्क का प्रतिनिधित्व करता है। माता ने चंडमुंड का वध कर समाज को बेमतलब के तर्क वितर्क से आजाद कराया। समाज में नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रवाह का प्रतिनिधित्व मानो रक्तबीज करता है। जिस प्रकार एक रक्तबीज को मारने पर अनेकों रक्तबीज पैदा हो जाते हैं, उसी प्रकार नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने पर हजारों तरह की नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाती है। जिस प्रकार सावधानी से रक्तबीज को मां दुर्गा ने समाप्त किया, उसी प्रकार नकारात्मक ऊर्जा को भी सावधानी के साथ हमें समाप्त करना पड़ेगा। नवरात्र में रात्रि का दिन से ज्यादा महत्व बताया गया है। इसका विशेष कारण है नवरात्रि में हम व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग, साधना, बीज मंत्रों का जाप कर सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इसका कारण है कि रात्रि में आवाज दूर तक जाती है, जबकि दिन के कोलाहल में आवाज दब जाती है। दिन में सूर्य की किरणें आवाज की तरंगों को रोकती है। शंख, घंटी की आवाज भी दिन में कम दूरी तक जाती है, जबकि रात में ज्यादा दूर तक जाती है। दिन में वातावरण में कोलाहल रहता है, जबकि रात में शांति रहती है। नवरात्र में सिद्धि हेतु रात का ज्यादा महत्व दिया गया है। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, 1 मल द्वार, 1 मूत्र द्वार। 9 द्वारों को सिद्ध करने हेतु, पवित्र करने हेतु नवरात्र का पर्व का विशेष महत्व है। इस प्रकार नवरात्र हमें मानसिक एवं शारीरिक दोनों रूप में भविष्य के लिए पूर्णतया तैयार करता है। ये थी नवरात्र से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी को लेकर के एक नए अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए त्रियोगी मिठू मिश्रा को अनुमति। जय मां विंध्यवासिनी।